सुप्रभात प्यारे बच्चों। एक बार पुनः आपका कक्षा 2 की हिंदी व्याकरण की इस कक्षा में स्वागत है। प्यारे बच्चों, पिछली वीडियो में हमने अध्ययन किया था वर्ण और वर्णमाला का। आज हम पढ़ेंगे वर्णों के भेद। वर्णों के भेद। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, वर्ण के कितने भेद हैं, आज हम जानेंगे वर्णों के भेद। वर्ण मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। वर्ण मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। वर्ण की क्या है, दो भेद हैं। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। नंबर 1 स्वर और नंबर 2 व्यंजन। तो वर्ण मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, नंबर 1 स्वर और नंबर 2 व्यंजन। स्वर, स्वर किसे कहते हैं, स्वर क्या होते हैं? तो जिन वर्णों को बोलने में दूसरे किसी वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती उन्हें स्वर कहते हैं। हिंदी भाषा में 11 स्वर होते हैं, 11 स्वर होते हैं हिंदी भाषा में। तो जिन वर्णों को बोलने में किसी वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती, अर्थात किसी अन्य या किसी और वर्ण की मदद नहीं ली जाती, उन्हें स्वर कहते हैं। हिंदी भाषा में 11 स्वर होते हैं, 11 स्वर होते हैं। हिंदी भाषा में कितने स्वर होते हैं? 11 स्वर होते हैं। आ, इ, उ, री, ए, ओ, औ। हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर हैं। कौन कौन से हैं? आ, इ, उ, री, ए, ओ, औ। ये 11 स्वर हिंदी वर्णमाला में हैं। इन स्वरों को बोलने में अन्य किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती। नंबर 2 व्यंजन। व्यंजन किसे कहते हैं? व्यंजन कितने होते हैं? जिन वर्णों को बोलने में किसी दूसरे वर्ण की सहायता लेनी पड़ती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। हिंदी भाषा में 33 व्यंजन होते हैं। इनमें आ मिला हुआ है। जिन वर्णों को बोलने में किसी दूसरे वर्ण की सहायता लेनी पड़ती है, अर्थात व्यंजन दूसरे वर्णों की सहायता से ही बोले जाते हैं। व्यंजनों को बोलने के लिए दूसरे वर्णों की सहायता लेनी पड़ती है, उन्हें व्यंजन कहते हैं। हिंदी भाषा में 33 व्यंजन होते हैं। हिंदी भाषा में 33 व्यंजन होते हैं। इनमें आ मिला हुआ है। जो व्यंजन होते हैं उनमें आ मिला हुआ, आ स्वर है और आ स्वर की सहायता से ही व्यंजन बोले जाते हैं। जब तक व्यंजनों के साथ आ मिला हुआ नहीं रहता, वह अपूर्ण या अधूरे रहते हैं, स्वर रहित होते हैं। तो व्यंजनों को बोलने के लिए दूसरे वर्णों की सहायता लेनी पड़ती है। जैसे कि हमने पढ़ा कि व्यंजनों को बोलने के लिए दूसरे वर्णों की सहायता लेनी पड़ती है, और प्रत्येक व्यंजन में जितने भी व्यंजन हैं उनमें आ मिला हुआ होता है या रहता है। तो आप यहाँ पर देखिए, जैसे का है, का व्यंजन है, आ स्वर है, मा व्यंजन है, आ स्वर है, ला व्यंजन है और आ स्वर है। इन ध्वनियों से मिलकर एक शब्द बना कमल। तो कमल शब्द में जब कमल शब्द के वर्णों को, ध्वनियों को हमने अलग अलग किया तो उनसे स्वर और व्यंजनों को, जो वर्ण है, उन्हें अलग किया। का स्वर है, का व्यंजन है, लेकिन यह इसके नीचे हलंत लगा हुआ है, यह अपूर्ण है, यह स्वर रहित है। इसके साथ जब तक स्वर नहीं मिलेगा या आ नहीं मिलेगा तब तक यह पूर्ण नहीं होगा, यह हम इसे नहीं बोल सकते। तो स्वरों की सहायता से ही व्यंजन बोले जाते हैं। का है, हलंत है, इसके आगे आ है, जब आ का के साथ मिलेगा तभी यह पूर्ण होगा। ऐसे ही माँ है, माँ पे हलंत है, माँ भी क्या है, स्वर रहित है, इसके साथ अभी कोई स्वर मिला हुआ नहीं है।
आ स्वर है, जब आ माँ के साथ मिलेगा तभी यह पूर्ण होगा और बोला जा सकता है। ला व्यंजन है, ला पे हलंत लगा हुआ है। हलंत किस लिए लगा है? क्योंकि ला क्या है? स्वर रहित व्यंजन है। ला स्वर रहित व्यंजन है, ला के साथ अभी स्वर मिला हुआ नहीं है, इसलिए ला पे हलंत लगा हुआ है। जब ला के साथ हम आ जोड़ेंगे या आ को मिलाएंगे तब यह पूर्ण होगा और इसे बोला जा सकता है। तो इसी तरह ये व्यंजनों के साथ, प्रत्येक व्यंजन के साथ आ मिला हुआ होता है और व्यंजन दूसरे वर्णों की सहायता से बोले जाते हैं। हिंदी वर्णमाला में 33 व्यंजन होते हैं। वो कौन कौन से हैं? आओ आप मेरे साथ बोलेंगे। का, खा, गा, घा, अंग, चा, छा, ज, झ, य, टा, ठा, डा, ढ, अण, ता, था, दा, धा, ना, पा, फा, बा, भा, मा, या, रा, ला, वा, श, शा, श, हा। तो व्यंजन कितने हैं? 33। कौन कौन से? का, खा, गा, घा, अंग, चा, छा, जा, झा, य, टा, ठा, डा, ढा, णा, ता, था, दा, धा, ना, पा, फा, बा, भा, मा, या, रा, ला, वा, श, शा, शा, हा। ये कितने हैं? 33 व्यंजन है। तो हिंदी वर्णमाला में या हिंदी भाषा में 33 व्यंजन होते हैं और व्यंजनों को बोलने के लिए दूसरे वर्णों की सहायता लेनी पड़ती है। प्यारे बच्चों, याद रखें इन स्वरों और व्यंजनों जो हमने पढ़े, स्वर 11 स्वर और 33 व्यंजन, इनके अलावा कुछ वर्ण और भी होते हैं। जैसे इन स्वरों और व्यंजनों के अलावा कुछ वर्ण और भी होते हैं। जैसे का है, अंगा, आ और आ। ये वर्ण न स्वर हैं और न ही व्यंजन है, इन्हें अयोगवाह कहते हैं। अनुसार, चंद्र बिंदु और विसर्ग, ये वर्ण न स्वर हैं और न ही व्यंजन है। ये जो वर्ण है ये न तो स्वर है और न ही व्यंजन है, इन्हें अयोगवाह कहते हैं। अयोगवाह, अयोगवाह का अर्थ होता है अर्थात नहीं, योग, जो कहीं जुड़ा हुआ न हो, इसीलिए इन्हें अयोगवाह कहते हैं। खा है, अक्षर, त्र, ज्ञा और स्रा, ये वर्ण दो वर्णों के मिलने से बनते हैं, इन्हें संयुक्त अक्षर कहते हैं। जैसे अक्षर, त्र, ज्ञा और स्रा, ये वर्ण दो वर्णों के मिलने से बनते हैं, इन्हें संयुक्त अक्षर कहते हैं। जैसे ये जो अक्षर, त्र, ज्ञा और स्रा है, ये दो वर्णों की मेल से बनते हैं, इन्हें संयुक्त अक्षर कहते हैं। जैसे का और शा, इन दो वर्णों से बना अक्षर, ता धन रा से बना त्रा, और जा और या से बना ज्ञा, और शा और रा से बना स्रा। तो इन दो वर्णों का और सा के मेल से एक वर्ण बना अक्षर, ता और रा के योग से बना त्रा, जा और या के योग से बना ज्ञा, और सा और रा के योग से बना स्रा। इसीलिए इन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं, क्योंकि ये दो वर्णों के मिलने से बनते हैं। गा, अड़ और ढ ध्वनियां हिंदी में कुछ विशेष उच्चारण के लिए विकसित की गई हैं। इनमें इनसे कोई शब्द शुरू नहीं होता है। ये अड़ और ढ ध्वनियां हैं जो इन ध्वनियों से कोई भी शब्द शुरू नहीं होता, या ये दोनों वर्ण किसी भी शब्द के शुरुआत में नहीं आते। तो ये ध्वनियां हिंदी में कुछ विशेष उच्चारण के लिए विकसित की गई हैं। इनसे कोई शब्द शुरू नहीं होता है। आपने जाना, इस पाठ 2 वर्ण तथा
वर्णमाला। इस पाठ के अंतर्गत जो हमने पढ़ा और हमने जाना वो है भाषा को छोटी छोटी ध्वनियों के समूह द्वारा बोला जाता है। ये छोटी छोटी ध्वनियां वर्ण कहलाती हैं। भाषा को छोटी छोटी ध्वनियों के समूह द्वारा बोला जाता है और ये छोटी छोटी ध्वनियां क्या कहलाती हैं? वर्ण कहलाती हैं। वर्ण के टुकड़े नहीं किए जा सकते। जो वर्ण है वो भाषा की सबसे लघुतम, सबसे छोटी ध्वनि है या इकाई है जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। वर्णों की क्रमबद्ध सारणी को वर्णमाला कहते हैं। तो जो वर्ण है उनको क्रम से वर्णमाला में लगाया गया है और वही क्रम क्या है? उनकी क्रमबद्ध सारणी। जो वर्णों की क्रमबद्ध सारणी है उसे वर्णमाला कहते हैं। वर्ण के दो भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। वर्ण के कितने भेद होते हैं? दो। कौन? स्वर और व्यंजन। स्वर बोलने में दूसरे वर्णों की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। स्वर जो है उन्हें बोलने के लिए दूसरे वर्णों की सहायता नहीं लेनी पड़ती। व्यंजन बोलने में स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। स्वर व्यंजनों को बोलने के लिए स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। यहाँ पर कहा गया कि व्यंजन बोलने में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। जो व्यंजन है वो बिना स्वरों की सहायता के नहीं बोले जा सकते, इसलिए व्यंजनों को बोलने के लिए स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। जैसे उदाहरण, का, धन, आ। का के साथ जो का है वो हलंत है, ये स्वर रहित है। इसके साथ आ स्वर है जिसको हमने का से अलग कर दिया। जब का के साथ आ स्वर मिलेगा तब ये पूर्ण होगा और का होगा। ऐसे ही ख, धन, आ। खा हलंत है, ये स्वर रहित है। जब आ इसके साथ स्वर जुड़ेगा तब ये होगा खा। ग हलंत है और आ स्वर है। गा व्यंजन है और आ स्वर है, तो गा के साथ आ मिला हुआ है। और जब गा के साथ आ मिला हुआ नहीं है तो वो हलंत है, लेकिन जब आ मिल जाएगा गा के साथ तो हो जाएगा गा। तो ये स्वर हैं, आ स्वर है, आ। व्यंजनों को बोलने में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है और प्रत्येक व्यंजन में आ मिला हुआ रहता है। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, क आ मिला हुआ है, ख आ मिला हुआ है, ग आ मिला हुआ है। इन व्यंजनों को स्वरों की सहायता से ही बोला जाता है। पाठ 2 वर्ण तथा वर्णमाला, यहाँ पर ये पाठ पूरा हो गया है। अब हम इसका प्रश्न अभ्यास करेंगे। यहाँ पर इसी पाठ से आधारित कुछ प्रश्न पूछे गए हैं जिनको हम हल करेंगे। प्रश्न संख्या 1 है, उचित विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। जो सही विकल्प है, जैसे नीचे 3 विकल्प दिए गए हैं तो इन तीनों विकल्प में से जो सही विकल्प है उस पर हमें सही का चिन्ह लगाना है। का है, भाषा की सबसे छोटी इकाई कहलाती है। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? अभी हमने पढ़ा। तो नंबर 1 वर्ण, ये वाला कथन, ये वाला विकल्प सही है। खा है, हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या होती है। तो हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11। अंग, आ तथा अह वर्ण कहलाते हैं। ये वर्ण क्या कहलाते हैं? तो अयोगवह। क्या कहलाते हैं ये वर्ण? अयोगवह। प्रश्न संख्या 2 है, निम्नलिखित प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए। यहाँ पे कुछ प्रश्न दिए गए हैं, इनका केवल मौखिक उत्तर देना है। का है, बोलते समय हमारे मुंह से समूह के रूप में क्या निकलती है? तो क्या निकलती हैं? छोटी छोटी ध्वनियां। खा है, जब हम ध्वनियां लिखते हैं तो ये क्या कहलाती हैं? तो क्या कहलाती हैं? वर्ण या अक्षर। गा है, वर्णों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? तो वर्णों की क्रमबद्ध सारणी या क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। घा है, हिंदी में कितने स्वर होते हैं? तो हिंदी में कितने स्वर होते हैं? 11। प्रश्न संख्या 3 है, रिक्त स्थानों में उचित वर्ण लिखकर चित्र का नाम बताइए। यहाँ पे चित्र दिए गए हैं और यहाँ एक वर्ण लिखा है और उसके आगे डैश डैश लिखा है। तो यहाँ पर जो आगे खाली जगह है उस पर आपको वर्ण लिखने हैं और इन चित्रों पर आधारित
ये चित्र किसके हैं उनका नाम यहाँ पर लिखने, और ये आगे डैश है जो इनके वर्ण यहाँ लिखने हैं। ये किस चीज का चित्र है तो आगे वो वर्ण मिलाकर इसे पूरा करना है। ये किस चीज का चित्र है तो इससे आपको इन खाली जगहों में वर्णों को लिखकर इन चित्रों का नाम लिखना है। तो इन चित्रों को पहचान कर आपको इनके नाम यहाँ नीचे लिखनी है, इनकी जो ध्वनियां हैं जो वर्ण हैं उनको लिखकर इस शब्द को पूरा करना है। ये कार्य आप स्वयं करेंगे। धन्यवाद।